उनका पैदा ये थरी पैदाइश हो थरी पली बड़ी हुई थी तो मिंजो का थी ऑलरेडी हमेशा ही छोड़ लगना मैं कभी करा जाऊं तो जैसे ही तूने कहा कि मुझे जो है यहाँ आने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन लोग हमेशा क्या बोलना है ना जी मैं एसपी ने टाइम दिया पर फिर अभी सोचते हैं अभी कभी एमएलए भी तो किसी सका है तो मैंने कम से कम 5-6 एमएलए जो है मैंने उनको संपर्क किया, उन्हें कोई नहीं बनता है भाई वो सारे बिजी थे। सिर्फ प्रकाश राणा जी के ईमानदार इंसान ऐसे जो बनना है भाई नहीं ये लड़के यहाँ से बड़े प्रोग्राम बनने के रहेंगे बड़े बिजी थे, चाहे से हरियाणा चुनाव जो हो चाहे से जम्मू कश्मीर में ड्यूटियां लगी चाहे जो भी हो। पर सच्चाई ये है कि जो भी विपक्ष के लोग जो है मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये एक द्वेष की भावना है, एक ईर्ष्या की भावना है। वरना अगर आप इनका एग्जाम्पल लेते हैं ये बोला है ना भाई हमारा परिवार थी राज करा राजा बेटा जो बता रहे थे ना ये कि जम्वाल जी के भाई उसका खाना हजम नहीं होता जब तक कि वो प्रेस को बुला के मुझे 3-4 गालियां ना दे दे तो उसका खाना हजम नहीं होता है। तो उसकी माता जी ने अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो अपनी सांसद निधि यूज ही नहीं की, सोचिए। और ये सांसद निधि में जो भी आप लोगों ने मुझे जिस तरह के रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई आप हमें ये इतना दे दीजिए इतना कर दीजिए ऐसा कर दीजिए, सच्चाई ये है कि मेरे बस में कुछ है ही नहीं, ये सब आप ही का पैसा है जो मुझे मेरे पास तो आता नहीं है, किसी से सिर्फ आपको सीधा जाता है आपकी जहां जहां जरूरतें हैं। तो मैं कुछ नहीं होती हूँ, प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ये इनके किए हुए काम है, आपको भेजा हुआ पैसा है, हम तो मात्र एक डाकिया है, आपका मैसेज दे देते हैं और ये रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इन लोगों ने एक भी सांसद निधि अपनी यूज नहीं की, लेकिन मुझे शपथ दिए हुए भी मात्र 8 महीने भी नहीं हुए हैं और मैंने भरमौर तक जाके आज तक भरमौर के लोग कहते हैं भाई जी इतनी तक कभी कोई आया ही नहीं है, एमपी का कभी देखी नहीं किसी एमपी की शक्ल, भरमौर के लोग ऐसा कहते हैं। वहां तक मैं सांसद निधि विस्तृत करके आई हूँ, रामपुर अभी 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि मैंने ऑलरेडी 8 महीनों में दे दी है। सोचिए ये बातें करने की बातें हैं। और मेरा ये मानना है कि राजनीति अपनी जगह है ना, और इतना भी द्वेष इतनी भी ईर्ष्या अच्छी नहीं होती कि आप अपनी ही सीमाएं जो है वो पूरी लांघ दें। तो मैं उनको भी ये आग्रह करना चाहूंगी कि थोड़ा अपनी भी थोड़ी गरिमा रखिए, मर्यादा रखिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं, है ना, कि रोज रोज ही कुछ ना कुछ बकवास करना, कुछ ना कुछ टिप्पणी, कुछ ना कुछ गलत अफवाह फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कपाड़ा इनकी सरकार ने जो है वो यहाँ पर किया हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ये देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास उम्मीद की किरण है। आप देखिए हम जिस वक्त में आज का जो वक्त है राजनीति का, ये बड़ा ऐतिहासिक वक्त है। 2014 से पहले का क्या आलम था आप भी जानते हैं। ऐसा माहौल था कि लोग कहते थे कि भाई जी इस देश को कुछ नहीं होने वाला। हम युवा लोग भी यही कहते थे कि भाई इस देश में कुछ नहीं हो सकता, जहां देखो ये घोटाला, सूजी घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, भाई इतने घोटाले के हर दिन न्यूज में पढ़ते थे, हजारों लाखों करोड़ के घोटाले। तो क्या हमारी मनोस्थिति क्या थी। तो ऐसा मन करता था कि वोट भी ना दें, ऐसा मन करता था। और ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन 2014 से पहले मैं वोट तक नहीं देती, क्योंकि एक निराशा की चपेट में आ चुके थे पूरा दिन, कुछ तो होने वाला है नहीं, ये सारे जो है ये खाऊ है, करप्ट है, भ्रष्ट है, तो मन भी नहीं कुछ लगता था। लेकिन अब 2014 के बाद देखिए क्या मोदी की लहर छाई हुई है और क्या देश में एक तरह से उत्साह और उमंग आई हुई है कि हम जैसे लोग पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जो जगह जगह वोट मांग रहे हैं। सोचिए इस तरह का परिवर्तन पूरे देश में आया हुआ है। दोस्तों बाकी पुरानी बातें क्या करनी, आप इस हफ्ते की बात देखिए, जब हम लोग पार्लियामेंट में थे और वक्फ बिल पे जो है हम लोगों को वहां बिठाया हुआ था, तो जब वहां पे इस तरह का कोई बिल पारित होता है या हमारी सरकार इस तरह के ऐतिहासिक काम करती है, चाहे वो 370 धारा
या सीए हो या ट्रिपल तलाक हो या मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हो, जैसे कभी भी कोई ऐसा ऐतिहासिक काम होता है तो हमें भी बहुत रोमांच होता है, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और आपको पता है वक्फ बोर्ड की कितनी बड़ी ये साजिश थी। जब हमारे देश के टुकड़े किए गए थे तो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में डाल दी गई, और जो हिंदू पाकिस्तान से यहाँ भारत आए उनकी जमीनें पाकिस्तान सरकार ने ले ली। तो ये हिंदुओं के साथ हमेशा ही इस तरह का ये जो अन्याय है ये कब तक होता रहेगा। और अब कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इस तरह की आजादी दी थी कि आप किसी भी कानून से ऊपर हैं। भाई वक्फ बोर्ड आ जाए तो बोलता भी सारा हिमाचल मेरा, तो कोई कानून उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। सोचिए ऐसी लूट मचाई हुई है, ये चोरों ने, कांग्रेस वालों ने ऐसी लूट की जो है आतंक मचाया हुआ है। और अगर इनको कुछ कहें तो आप जानते हैं ये लोग कैसी गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। सीधा बोलते हैं कि हम लोग सड़क पर उतर आएंगे, हम लोग जो है वो खून कर देंगे, इस तरह की धमकियां देते हैं। और हम जब पार्लियामेंट में थे, लोकसभा में, जब अमित शाह जी ने ये बिल को पारित किया, लोकसभा में लेके आए, तो विपक्ष के लोगों ने इस तरह की कोई ओछी बात नहीं कि आप करके देखिए और हम जो है वो पूरा सड़कों पे उतराएंगे। और उन्होंने जो है एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि आप तुम सड़कों पे, मैं देखता हूँ तुम लोगों को, सबको सेट करूंगा। इस तरह के आज हमारी सरकार है। और एक वक्त था जब अटल जी को जो है वो सरकार चलाने नहीं देते थे, पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे, टेरर से पूरे देश में जो आतंक फैला देते थे, एक वोट से जो उनकी सरकार गिरा देते थे। और आज का वक्त है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, अमित शाह जी डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम जो है अगले 20 सालों तक विपक्ष में बैठे रहने के लिए तैयार रहो, तुम लोग विपक्ष में ही बैठोगे और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक वक्त का हम हिस्सा बन रहे हैं। और आज मेरी बहनें, मेरी मातृशक्ति जिस तरह से यहाँ उमड़ी है, तो निश्चय ही मेरे दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि हमारे बारे में अगर किसी ने सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी। महिलाओं को 33% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने, अगर हमें गैस चूल्हे किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों मेरी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए तो एक स्वर्णिम काल की जो है ये शुरुआत है। अगर आज आपकी बेटी को, आपकी बहन कंगना को अगर आपने पार्लियामेंट भेजा है तो मैं मंडी की हर बहन बेटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं मंडी की हर माता को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना है और मैं दिल से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और से हमारे घरा खातर से घर आ, से हमारा जमीन से गाँव से हमारा परिवार, किस खातर हमारे क्या इमोशन हो सका है, हमारे क्या भाव हो सका है, वो कोई इंसान शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अपना घर तो घर होता है, अपना घर तो घर होता है, अपने लोग तो अपने होते हैं ना। चाहे पहाड़ी बोलने था यहाँ दिल जो तसलियां चाहे दाल चौल खाए था यहाँ दिल जो तसलियां हुई, तो अपना घर तो अपना होता है। तो मेरा जो है, मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद हिमाचल प्रदेश को लेकर सपने बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा, राणा जी ने कहा कि 17 विधानसभाओं के लिए कुछ छोटा छोटा हमें राशि मिला होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो काम है डेवलपमेंट के, जो काम है अपनी उन्नति और प्रगति और डेवलपमेंट के, उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। सांसद नीति तो एक छोटा सा, मैं कहूंगी छोटा सा, एक तरह से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि 4-5 करोड़ की सांसद निधि 17 विधानसभाओं क्षेत्र में हमें बराबर बांटनी होती है। 20-20, 25-25 लाख तो मैं कहूंगी एक तरह से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो है हम उन्नति के और विकास के और प्रगति के कामों पर जो है ध्यान देंगे। यहाँ पे मेरे भाई राणा जी ने एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, उसके साथ ही इन्होंने एक पुल की, राणा जी पुल की मांग की, आपने पुल ब्रिज की मांग की है, एक फ्लाईओवर की मांग की है। तो ये सब मैं आपकी तरफ से, जिसे कहते हैं एक डाकिया बन के बाकी करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी।
करने वाले हैं। गडकरी जी कहते हैं कि अब हमें फाइल ला के दो, मेरे को जो फाइल ला के दोगे मैं काम करूंगा। हमारे इतने दिग्गज, ऐसे मेहनती, ऐसे परिश्रमी हमारे पूरे मंत्री, हमारे दिग्गज नेता हैं, तो हमारा तो बस काम है कि आपकी फाइल वहां पे पहुंचानी है। और ये सौभाग्य आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।